इसमें समय नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा जैसा हम बोलते हैं कि एक्सपायरी का टाइम आता है उसके 1 वीक और आप एक्स्ट्रा लेके चलते हो, यानी कि जो अभी जैसे अगस्त चल रहा है तो सितंबर का 6, 7, 8 सितंबर मैक्सिमम 10 सितंबर आप ले लो। इतने से आप समझ लो कि इससे पहले पहले इसमें एक चाल या तो अपसाइड या डाउनसाइड आने की संभावना बनी हुई है। ओवरऑल अगर करेक्शन बढ़नी है साइज में तो वो मेरे हिसाब से अच्छा एरिया 20,500 और 21,000 के आसपास है कम से कम। यहाँ से एक चाल और मेरे हिसाब से आनी चाहिए। अब आती है या नहीं वो हम देखेंगे। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने इस वीकली मार्केट सिनेरियो के वीडियो में। मैं हूँ आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव। मार्केट में आपने देख लिया है किस तरीके से काम चल रहा है, देख लिया आपने वीडियो किस तरीके से हम जो बात करते आ रहे हैं यहाँ वही एक्सपेक्टेड चीज़ें यहाँ होती नज़र आ रही हैं। लेकिन जो यहाँ से अब एक्सपेक्टेड है वो अगर करता है या नहीं, उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, उनकी आज बात करेंगे। और मार्केट में हमें जो नज़र आ रहा है आने वाला समय, उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। चलिए मार्केट में देख लेते हैं क्या हो सकता है। शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो। सो आ गए हैं हम लोग अब यहाँ पे निफ्टी के चार्ट पर। चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में। जैसा आपको याद होगा हमने ये बात की थी कि 19,300 का एरिया डिसाइसिवली ब्रेक नहीं करना चाहिए। लो इसके नीचे और लगना चाहे थोड़ा बहुत लग सकता है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी और कैरेक्टर नहीं नज़र आना चाहिए। आप देख सकते हो बिल्कुल भी नहीं रुका। कई बार अटेम्प्ट हुए, बार बार अटेम्प्ट हुए, लेकिन नहीं रुका तो नहीं रुका। और बहुत ही शानदार चाल इस वीक देता नज़र आ रहा है, जिसके बारे में हमने लास्ट वीक बहुत ही डिटेल में कंक्लूजन में बात की थी और मेरे ख्याल से 2-3 वीक से करते आ रहे हैं। आज भी उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसी चाल आ गई है, जिस समय पे कर रहे थे उस समय पे आ गई है। तो बस सपोर्ट एरिया अभी भी कोई चेंज नहीं है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन इसको अब वापस नीचे नहीं आना चाहिए। आप मुझसे पूछोगे थोड़ा बहुत यहाँ समय बिताना चाहे, ऑफकोर्स बिता सकता है, लेकिन ज़्यादा यहाँ पे नीचे की ओर आने की कोशिश होनी नहीं चाहिए। और ख़ासकर अब लो लगाने का कोई सवाल रह ही नहीं गया है। इसीलिए जब तक यहाँ पे काम कर रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेवल के तौर पर 19,300 के लेवल को ही देखने की ज़रूरत है। और अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में भी आपको याद होगा हमने क्या बात की थी। रेड लाइन जो है, मूविंग एवरेज जो है, इसके नीचे डिसाइसिवली क्लोजिंग्स नहीं आनी चाहिए। 3, 4 आवर 5 आवर की सस्टेनेबिलिटी इसके नीचे नहीं होनी चाहिए और ये सूनर और लेटर ऊपर की ओर जाता नज़र आ सकता है। क्या देख रहे हो आप, वो भी इस वीक अच्छा करता नज़र आया है। फर्स्ट क्लास तरीके से ऊपर निकालने की कोशिश कर रहा है। तो ऑब्वियसली याद रखना है यही जो रेड लाइन हमारा मूविंग एवरेज है, जिसको ये फ़िलहाल सपोर्ट की तरह फॉलो कर रहा है, तो फिर हमें उसी चीज़ को ध्यान देना है जिसको मार्केट रिस्पेक्ट दे रही है। रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है, लेकिन याद रखिएगा वोलेटिलिटी में ये कुछ भी कर सकता है, लेकिन जाने की संभावना जो हम ऊपर की बात कर रहे हैं पूरी तरह से बनी हुई है। और ख़ासकर ये लेवल जो कि आपको अगर मैं आज बताने की कोशिश करूं 43,700 के आसपास है, इसको इसे डिसाइसिवली ब्रेक नहीं करना चाहिए। और जब तक ऐसा नहीं हो रहा है कहीं कोई प्रॉब्लम बैंक निफ्टी में नहीं है। फार्मा सेक्टर अपने बहुत अच्छी चाल के बाद बहुत अच्छा करेक्शन कर रहा है, समय बिताता नज़र आ रहा है। प्राइस अभी तक गिरा नहीं है, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं है। कोई भी टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा। 14,700 का एरिया जब तक डिसाइसिवली होल्ड कर रहा है तब तक तो उम्मीद ये करनी है कि थोड़ा बहुत यही समय बिता के ये वापस ऊपर चलता नज़र आ सकता है। लेकिन अगर इसको ब्रेक करता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। याद रखिएगा वो सिर्फ हमें यही बताएगा कि थोड़ा बहुत प्राइस में करेक्शन एक्सटेंड होने जा रहा है, थोड़ा नीचे की ओर आने की ये कोशिश फिर कर सकता है। करेगा या नहीं वो तो देखिए समय ही बताएगा। जब अच्छी चाल आ जाती है तो एक अच्छे करेक्शन की उम्मीद हमेशा ही रखनी चाहिए। तो अभी तक जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं कर रहा है तब तक कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब आ गए हैं मेटल सेक्टर के चार्ट पर। मेटल सेक्टर में भी आपको याद होगा हमने क्या बात की थी। ब्रेकआउट का कैरेक्टर नज़र नहीं आया है, लेकिन सपोर्ट अब हमें फॉलो करते चलना है जो हम नीचे से करते चले आ रहे हैं। कॉन्फिडेंस हमारा बना हो या ना बना हो, राइट। क्या देखा आपने, नहीं आया सपोर्ट तक, ऊपर ही एक रेंज बना के शानदार ब्रेकआउट देता इस वीक नज़र आया है।
क्या मतलब है इसका? बहुत ही साफ मतलब है, अच्छे से मजबूती के साथ आगे बढ़ता चला जा रहा है मेटल इंडेक्स। और जिस तरह की हम बात करते आ रहे हैं कि सेक्टर वाइज चाल अभी ज़्यादा आ चुकी है, लेकिन कुछ एक सेक्टर में चाल आनी बाकी है, इसलिए सपोर्ट के साथ ही आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है। अब हमारा जो एरिया है सिंपली ये रिवाइज हो चुका है। जब तक 6540 6550 इस एरिया को ये होल्ड कर रहा है, तब तक कहीं कोई प्रॉब्लम मेटल में नहीं है। छोटी मोटी करेक्शन आना चाहे बिल्कुल आ सकती है, लेकिन उम्मीद यही है कि अगर अच्छा काम करना चाहता है तो ये वापस ऊपर की ओर नए हाई लगाता बिल्कुल नज़र आ सकता है। और अब आ गए हैं एनर्जी सेक्टर के चार्ट पर। याद है ना मैंने क्या कहा था? लेवल कट जाने से ही सब कुछ नहीं होता है, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत अभी नहीं है। एनर्जी सेक्टर में जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं इससे। देखा आपने क्या हुआ? सबसे बेहतरीन चाल किसने दी है? आप खुद देख पा रहे हो, इतनी अच्छी चाल किसी भी सेक्टर में नहीं आई है लास्ट वीक जितनी अच्छी एनर्जी सेक्टर में आई है। तो फर्स्ट क्लास तरीके से काम करके ले गया है, बहुत अच्छे तरीके से होल्ड कर गया है। उम्मीद अब यही है कि ये जो ग्रीन सपोर्ट लाइन लगी हुई है, अब इसके नीचे भी शायद ना आ सके, फिर भी थोड़ा बहुत करेक्शन करना चाहे बिल्कुल कर सकता है, लेकिन उसके बाद उम्मीद यही है वापस ऊपर की ओर बिल्कुल चलना चाहिए। इसी की पूरी उम्मीद अभी तक बनी हुई है और इसीलिए हम बात करते आ रहे हैं सपोर्ट के साथ बने रहने की ज़रूरत है। थोड़ा नीचे चला भी जाए सपोर्ट के तो जल्दबाजी करने की ज़रूरत अभी बिल्कुल भी नहीं है। और अब आ गए हैं आईटी सेक्टर के चार्ट पर। क्या बात करते आ रहे हैं हम? याद ही होगा आपको, ये जो एरिया है 28,800 28,900, इस एरिया को डिसाइसिवली ब्रेक अगर ये नहीं करता है, थोड़ा बहुत टाइम बिता के ये बिल्कुल ब्रेकआउट देता नज़र आ सकता है। इसकी उम्मीद अब बन रही है क्योंकि ये रेंज बहुत अच्छे समय से चलता चला आ रहा है। हालांकि अब जो ये ब्रेकआउट दे रहा है शानदार तरीके से भी दिया है, मगर क्या ये वाकई में एक अच्छा रेंज का ब्रेकआउट है? ये याद रखिएगा, कई बार इस तरह के बड़े रेंज में इस तरह का एक क्वेश्चन रहता है और हमें ये ध्यान रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। जो मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ, ओवरऑल ट्रेंड जो है उसका पीछे से नेगेटिव चल रहा है, तो ऐसे ब्रेकआउट कई बार ट्रैप करने के लिए भी दिए जाते हैं ताकि वो वापस से अंदर आ जाए और जो भी बाइंग करने की कोशिश करे ऐसे रेंज में वो ट्रैप हो जाए। इस तरह की प्रॉब्लम्स कई बार आ जाती है, लेकिन ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है इससे, क्योंकि सिंपल सी बात याद रखिएगा, हमारे पास लेवल्स रहते हैं, राइट? तो लेवल्स के तौर पर क्या ध्यान देना है? अब जो लेवल है वो ऊपर के बजाय थोड़ा सा आप कह सकते हो नीचे हो गया है। ये रहा वो एरिया 30,700, ये जो एरिया नज़र आ रहा है आपको, ये एरिया अब ब्रेक नहीं करना चाहिए। जब तक 30,700 के ऊपर ये काम कर रहा है, अब ये मान के चलना है कि ये अच्छा ही करता जा सकता है। और कहाँ तक करता जा सकता है? उम्मीद हमारी ये है कि 35,36,000 तक ये एक अच्छी चाल दे सकता है, इसकी बिल्कुल उम्मीद नज़र आ रही है। अब क्या करेगा क्या नहीं वो हम देखेंगे, फिलहाल सपोर्ट के साथ ही इसको देखते रहने की ज़रूरत है। बहुत अच्छे से काम करके ले गया है, अब क्या करेगा वो तो आईटी सेक्टर ही हमें बताता नज़र आएगा। ऑटो सेक्टर में जैसा हमने लास्ट वीक भी बात की थी कि बहुत अच्छी चाल आई है, करेक्शन बिल्कुल आ सकता है फार्मा सेक्टर की तरह, इसमें भी हम करेक्शन की उम्मीदें कर रहे हैं। लेकिन इसमें हमने बात की थी कि ये उस करेक्शन में भी ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा था लास्ट वीक, इसीलिए हमने बात की थी कि हो सकता है एक बार ये हाई के आसपास चला जाए, बाद में भी मगर नीचे आ सकता है आना चाहे। लेकिन इसका करेक्शन बहुत ही ज़्यादा उस तरह से चल रहा है कि ये ज़्यादा नीचे आने को राज़ी नहीं है। तो जब भी आएगा याद रखिएगा, जब भी सपोर्ट के आसपास आएगा या इसको ब्रेक करेगा, अच्छी करेक्शन ये ढंग की बाद में दिखाता नज़र आ सकता है। इससे फिर पूरी उम्मीद की जा सकती है जिस तरह का इसका बिहेवियर है। तो अभी जो हो रहा है उसी को हमें मानना है, करेक्शन देने को राज़ी अभी तक आप देख रहे हो नहीं है, तो हमें ज़बरदस्ती इसके साथ नहीं करनी है। जब तक ये लेवल को ब्रेक ना कर दे, नहीं मानेंगे कि करेक्शन की शुरुआत हुई है। तो जब तक लेवल के ऊपर है, कहीं कोई प्रॉब्लम ऑटो सेक्टर में नहीं है। और अब आ गए हैं एफएमसीजी सेक्टर के चार्ट पर। एफएमसीजी में देखिए आप क्या चल रहा है, जो सपोर्ट हमने दिया था उसी पे बार बार समय बिताता नज़र आ रहा है, रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है निफ्टी की तरह। तो इसमें भी ज़्यादा कुछ कहने को नहीं है, जब तक सपोर्ट एरिया होल्ड कर रहा है,
डिसाइसिवली ब्रेक नहीं करता है, याद रखिएगा। हर जगह हम वही बात कर रहे हैं, जैसा हमने निफ्टी में बात की थी, जैसा हमने एनर्जी में बात की थी, वैसा ही एफएमसीजी में बात कर रहे हैं। लो लग जाने से कुछ नहीं होता है। डिसाइसिवली जब तक इसके ऊपर काम कर रहा है, इसको अच्छे से नीचे ब्रेक नहीं कर देता है, तब तक यही मानना है कि ऊपर की ओर ही जाता नजर आ सकता है। इसलिए अभी कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, सपोर्ट के साथ ही इसको देखते रहने की जरूरत है। और अब आ गए हैं पीएसयू बैंक के चार्ट पर। पीएसयू बैंक में भी आप देख रहे हो वही हो रहा है जिसकी हम बात मेटल में कर रहे थे कि ब्रेकआउट जो है उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं था, वो यहाँ पे भी नहीं था मेटल की तरह। लेकिन हमने बात की थी कि सपोर्ट अगर ब्रेक नहीं करता है तो सूनर और लेटर थोड़ा समय बिता के ये ऊपर की ओर जाता बिल्कुल नजर आ सकता है। तो जैसे मेटल आपको ऊपर जाता नजर आ रहा है, वैसे ही पीएसयू बैंक भी ऊपर जाने की कोशिश तो कम से कम कर ही रहा है। अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है लेवल को ब्रेक करने में। हाँ, याद रखिएगा, जो भी लेवल होता है ब्रेकआउट वो भी कैरेक्टर के साथ होना चाहिए, उस लर्निंग को भूलना नहीं है। इस तरह से बस खाली हाई लग जाने को लेवल ब्रेक नहीं कहते हैं। तो जब तक यहाँ कर रहा है काम, रेंज और काम करना चाहे, थोड़ा समय बिताना चाहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन बात क्या है, सपोर्ट एरिया ब्रेक नहीं करना चाहिए। और लेवल में इसीलिए अनफॉर्चुनेटली रिवीजन नहीं है क्योंकि अभी अच्छे तरीके से रेंज को ब्रेकआउट नहीं दे सका है। जैसे ही अच्छे से निकल जाएगा बिल्कुल हम फिर लेवल इसमें रिवाइज करते जाएंगे। फिलहाल 40 to 80, 40 to 90 इसी सपोर्ट के साथ पीएसयू बैंक को देखते रहने की जरूरत है। और फाइनली आ गए हैं रियल्टी सेक्टर के चार्ट पर। मतलब रियल्टी तो वो कमाल करके दिखाया है जिसकी बात हम यहाँ इस चाल के शुरू होने से पहले से करते चले आ रहे थे कि इससे पीएसयू बैंक जैसी तेजी की उम्मीद है। बिल्कुल इस पे ध्यान देना है। और अब आप देखिए, सबसे कम करेक्शन मुझे कहना चाहिए अगर की है किसी ने तो रियल्टी सेक्टर का उसमें नाम ज़रूर आता है। बहुत ही छोटी, बहुत ही कम करेक्शन की, और यहाँ तक कि हमने सपोर्ट भी उसका रिवाइज करके रखा हुआ था बिल्कुल टाइट कि ये इसके नीचे भी चलेगा तो करेक्शन स्टार्ट कर देगा। आप देखिए, उसको भी इसने ब्रेक नहीं किया, जैसे ये कोई कंपटीशन कर रहा हो कि तुम कोई भी लेवल दोगे, कोई भी सपोर्ट दोगे, कितना भी कम दूर हो, हम उसको भी ब्रेक नहीं करेंगे। आप देखो, बढ़िया से होल्ड किया 525 का सपोर्ट और वहाँ से शानदार रैली 590 जाता नज़र आया है। 10% का बेहतरीन रिटर्न बहुत ही कम समय में देता नज़र आ रहा है। अभी भी रियल्टी सेक्टर में बहुत बड़ा चेंज तो नहीं है, बट फिर भी अब हमें इस एरिया को फॉलो करना है। 545, 550 के आसपास का ये सपोर्ट एरिया है। जब तक इसको होल्ड कर रहा है रियल्टी सेक्टर में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही ऊपर की ओर चलते रहना चाहे बिल्कुल चलता नजर आ सकता है। सो ये देख लिए आपने सभी चार्ट्स। चलिए अब समझ लेते हैं कि सेक्टर्स सबसे पहले क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, बाद में बाकी कंक्लूजन के बारे में बात करेंगे। तो सेक्टर्स में जैसा आप देख पा रहे हो, कहीं भी कोई प्रॉब्लम जो है नज़र नहीं आ रही है। जिन सेक्टर्स में हम बात कर रहे थे कि थोड़ी बहुत अगर करेक्शन कर भी ले, जैसे कि ऑटो है, एफएमसीजी है, फार्मा है, रियल्टी है, जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हमें दिखाया है जैसा हम उनसे उम्मीद कर रहे थे, सपोर्ट के साथ हम उनमें आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। आज भी उनमें हम बात कर रहे थे कि सपोर्ट अगर ब्रेक कर भी जाए, थोड़ी बहुत करेक्शन डीपन कर ले, तो उसमें ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, वो एक हेल्दी सिनेरियो ही होगा। क्या देखा आपने, उन्होंने भी हमारे सपोर्ट एरिया को ब्रेक नहीं किया, अभी तक उसके ऊपर अच्छे से काम कर रहे हैं। इनफैक्ट रियल्टी जैसे सेक्टर ने तो ऊपर चलने की शुरुआत भी प्रॉपरली कर दी है, नए हाइस पे वो काम करता नज़र आ रहा है। तो जब इस तरह के सिनेरियो में हम काम कर रहे हैं तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि अब ये सिलसिला कहाँ, कब और किस तरह से रुकेगा। हम सिर्फ यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जिस तरीके से मार्केट काम कर रही है वो सिलसिला जब तक चल रहा है उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। तो सेक्टर्स जिस तरीके से हमें ये बता रहे हैं कि जो उनका एक आप कह सकते हो नेचर है, जिसकी हमने लास्ट वीक काफ़ी डिटेल में बात की थी कि क्या हो सकता है मार्केट में, उसमें ही ये कंटिन्यूएशन है कि अभी जैसे जैसे गाड़ी चल रही है चलाते रहना है। अभी जब तक करेक्शन नहीं कर रहा है, सपोर्ट के साथ आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है, ज़्यादा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बस दिमाग में एक बात का ध्यान हमेशा रखना है कि ये चाल बहुत अच्छी सारे ही सेक्टर्स आप देख चुके हो, दे रहे हैं, दे चुके हैं। कुछ जो नहीं दिए हैं एनर्जी सेक्टर जैसे,
वो भी आप देख रहे हो अच्छे से संभाल के इस वीक अच्छा करते जा रहे हैं। तो जिस तरह की चाल मिल चुकी है, या ज़्यादातर में मुझे कहना चाहिए ऑलरेडी मिल चुकी है, जब भी ये सपोर्ट्स एरिया ब्रेक करेंगे, जब भी ये करेक्शन करेंगे, अच्छी करेक्शन करते नज़र आ सकते हैं। उस वक्त हमें ये नहीं सोचना है कि हम ये क्या हो गया, मार्केट में ऐसे क्यों हो गया, अब मार्केट क्यों गिर रही है। जब हम फाइनली लेना शुरू किए हैं, तो आप गाड़ी में अगर लेट चढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए गाड़ी का डेस्टिनेशन बदल जाएगा। गाड़ी का जो डेस्टिनेशन है वहीं तक वो पहुंचेगी, और उसके बाद आप देखोगे कहीं ना कहीं ये हॉल्ट कम से कम लेती नज़र आ सकती है। तो उसके लिए हमेशा अपने माइंड को प्रिपेयर्ड रखना है और बाकी लेवल के साथ आगे बढ़ते रहना है, और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा जैसा हम बात करते हैं ग्लोबल पर्सपेक्टिव के बारे में, ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में, देख लिया है आपने, कहीं कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है, राइट। डाउ जोन्स भी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। पूरी मार्केट में कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम स्पेसिफिक नज़र मुझे नहीं आ रही है जिसके बारे में हम डिस्कस करें और ये कहें कि हाँ ये कहीं ना कहीं एक बड़ी प्रॉब्लम बन के उभर रही है। डॉलर इंडेक्स हो, बॉन्ड यील्ड हो, सारे ही उसी तरीके से काम कर रहे हैं जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत यहाँ ऊपर आ गए हैं, समय बिता सकते हैं, फिर नीचे आ सकते हैं, फिर ऊपर जा सकते हैं। ऐसी वोलेटिलिटी का माहौल बिल्कुल रह सकता है, लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए। डॉलर इंडेक्स को खासकर उस पर हमारा ध्यान होना चाहिए। अभी तक आपने देखा है ऐसा नहीं हो सका है, तो ज़्यादा कोई परेशानी की बात नहीं है। ग्लोबल स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस में भी आपने देख लिया है, सारे लेवल, सारे सपोर्ट एरिया अच्छे से काम कर रहे हैं। ना डाउ जोन्स में कहीं दिक्कत आई है, ना ही कहीं और किसी ग्लोबल इंडेक्सेस में बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम आती नज़र आ रही है। तो ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू में ज़्यादा चार्ट पे डिस्कस करने का कोई मीनिंग नहीं है। ओवरऑल वहाँ पे सब ठीक से काम अभी तक करता नज़र आ रहा है। मेन चीज़ क्या अब हमें देखनी है यहाँ से, मेन चीज़ जैसा मैं आपको बताने की कोशिश करता आ रहा हूँ लास्ट 1.5 मंथ से, कि यहाँ पे अब हमारी मार्केट में जो चल रहा है वो प्योरली हमारे जो इलेक्शन आ रहे हैं 2024 में या पहले आ जाएंगे तो उसको हम देखेंगे, उसके बेस पे सारा जो मूव है वो चल रहा है, राइट। ये चीज़ हम आपको आइडिया देते चले आ रहे हैं। और हमने जो बात की थी कि जो करेक्शन का माहौल चल रहा है थोड़ा बहुत, जो लास्ट 1.5 मंथ से आप देख रहे थे, स्टॉक्स में करेक्शन आ रही थी, मार्केट थोड़ा सा हॉल्ट ले रही थी, वो भी हमने आपको यहाँ डिस्कस करके बताया था कि या तो इन एरिया से रुकता 19,800 20,000 से, या 20,500 और 21,000 एरिया से रुकता, राइट। आपने देख लिया यहीं रुक गया, अच्छे से समय बिताया, हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट दी, और इस वीक वो एक कंफर्मेशन जिसको हम कहते हैं 19,600 650 का जो एरिया हमने आपको बताया था, उसको ये डिसाइसिवली पार करता नज़र आया है। तो जब डिसाइसिवली पार करता नज़र आया है, क्या मीनिंग है इसका, उसको समझ लेते हैं। डिसाइसिवली पार कर गया है, इसका मीनिंग कभी ये नहीं होता है कि कभी वो उस लेवल के नीचे नहीं आ सकता। कई लोग इस चीज़ को थोड़ा सा गलत मीनिंग में ले लेते हैं, इसीलिए मैं यहाँ क्लैरिफाई कर रहा हूँ। 19,800 आ गया है, उसके ऊपर भी आ गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये 19,600 के नीचे नहीं जा सकता। क्या ये कर सकता है, क्या ये नहीं, वो एग्जैक्टली हम उसे डिक्टेट तो नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरह का मार्केट बिहेवियर है, जो हमने बात की थी टाइम से रिलेटेड, अगर आपको याद हो, जो मैंने शुरुआत में वीडियो भी आपको दिखाया कि इसे जो है 10 सितंबर जो टाइम दिया था हमने, इसके पहले एक चाल की शुरुआत दिखनी चाहिए होती हुई, जो लो है वो अपने प्लेस पे आ जाना चाहिए। तो वो जो लो अब लग चुका है 19,200 समथिंग के आसपास, जो आज हम उसको लो मान रहे हैं, अब वो इसीलिए अब उसे वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो मार्केट में क्या हो सकता है वो हम देखेंगे, लेकिन निफ्टी को आज की तारीख में जब मैं बात कर रहा हूँ, अगर करेक्शन आती है, वापस ये नीचे जाने की कोशिश करता है, तो इसे सबसे पहली चीज़ जो नहीं करनी चाहिए वो ये है कि 19,200 300 उस साइड ये जा भी सके। ऐसा ये करते ही ये कुछ और बताना शुरू कर देगा, और उसकी डिटेल में आज इसीलिए नहीं जाएंगे क्योंकि लास्ट वीक पहले ही उसके बारे में बात कर चुके हैं। तो सिंपल सी बात ये है कि उसको वो काम नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा हमने क्या बात की थी कि जो सेक्टर्स हैं उनमें जो करेक्शन चल रही है वो भी और थोड़ी सी चल जाए, कोई बुराई नहीं है। क्या देखा हमने, सेक्टर्स में भी वो करेक्शन आने को राज़ी नहीं है,
वो भी अपने नए हाई की ओर बढ़ने की कोशिश करते नज़र आ रहे हैं। इंडेक्स हमारा नए हाई की ओर बढ़ने की कोशिश करता नज़र आ रहा है, एटलीस्ट हाई के आसपास तो पहुंच ही गया है, राइट। तो सारा कुछ जो इशारा मिल रहा है, जो हमारा टाइम का इशारा जो था, हमारे प्राइस का जो इशारा था, मार्केट जो आपको दिखा रही है, सब कुछ पॉजिटिव ही दिखा रही है। अब ये तुरंत चलेगा या ऊपर कुछ समय बिता के चलेगा, ये एग्जैक्टली आज कह पाना मुश्किल है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि समय बिताएगा तो वो भी ऊपर बिताना चाहिए। 19,300-400 साइड, 200 साइड अब इसे नहीं आना चाहिए। वो अगर आता है तो एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, पॉइंट आउट करना चाहूँगा लास्ट वीक की तरह, कि फिर ये बताएगा कि इसे कम से कम 1 से 2 मंथ का करेक्शन और करना है। अब वो प्राइस में करता है, टाइम में करता है, वो उसकी अपनी इच्छा रहेगी, लेकिन कम से कम 1 से 2 मंथ का हिट एज ए करेक्शन हमें मिलता फिर ज़रूर नज़र आएगा। ऐसी उम्मीद, ऐसी प्रोबेबिलिटी आप कह सकते हो बन रही है, इसीलिए उसको उस साइड नहीं आना चाहिए। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी ऊपर जो भी समय ये बिताना चाहे बिता के ये आपको वापस हाईज लगाते नज़र आ सकता है, और 20,000 का जो लेजेंडरी लेवल है वो हमें आने वाले हफ्तों में ब्रेक करता बिल्कुल नज़र आ सकता है। आपके मन में एक बात ज़रूर आ रही होगी कि जब सब इस बंदे के हिसाब से ही हो रहा है, जो अभिजीत श्रीवास्तव एनालिसिस करके आ रहे हैं, जो हमें बताते आ रहे हैं, हो तो वैसे ही रहा है, बेस्ट केस सिनेरियो भी चल रहा है, तो ये नेगेटिविटी वाली बातें क्यों हो रही हैं? देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जिस तरफ हम चल रहे हैं, जो रास्ता हमें क्लियर नज़र आ रहा है, वो आगे भी उतना ही क्लियर हो ये ज़रूरी नहीं है। जहाँ तक आज विजिबिलिटी है वहाँ तक ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, बिल्कुल अच्छा कर सकता है, लेकिन इसको समझाने का जो मुझे एक तरीका समझ में आया वो आप इस तरह से समझ लो कि मार्केट इस वक्त 2020 की तरह मोर और लेस चल रही है। अब आप कहोगे 2020 से इसका क्या लेना देना है, वो आपको समझा देता हूँ। 2020 मार्च से लेकर 2000 अगस्त, आप कह सकते हो 2020 अगस्त सितंबर तक, मतलब ये 5-6 मंथ कम से कम मैं बोल रहा हूँ, कोई भी बाय करने की बात नहीं कर रहा था। हर इंसान बस यही आपको बताने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी कि मार्केट में टॉप लग जाएगा, लग रहा है, लगने वाला है। कोई ना कोई बहाने उस वक्त बताए जा रहे थे, लेकिन मार्केट रुक नहीं रही थी, राइट। उसी वक्त आपने देखा होगा कि जब सारे ही एनालिस्ट जब बियरिश हैं तो लेने की कौन सोच रहा होगा? ऐसा तो नहीं कि वो ले रहे हैं और आपको बियरिश बता रहे हैं। ये माहौल जो था उस वक्त मार्केट में, और स्टॉक्स कहीं रुक नहीं रहे थे, सेम उसी तरीके से इस वक्त होता नज़र आ रहा है। फ़र्क सिर्फ ये है, इस वक्त कोई महामारी नहीं है। फ़र्क सिर्फ ये है, इस वक्त कोई ऐसे बियरिश साइन, ऐसे आप कह सकते हो इतने स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है डाउनसाइड बताने के जितने उस वक्त थे, राइट। क्योंकि उस वक्त तो आपको पता है जब 8-9,000 भी आ रहा था ऊपर 7,500 से, तो कोई 6,000, कोई 5,000, बड़े बड़े एनालिस्ट आपको उस तरह के लेवल देते नज़र आ रहे थे। और सबके मन में, अगर आप ऑनेस्टली अपने मन को भी खंगालोगे तो आपको एक आवाज़ ज़रूर आएगी कि उस वक्त आपके दिमाग में ये ज़रूर था कि 6,000 तो आ ही रहा है, बाकी कुछ आए या ना आए। इसी तरह की बात आपको याद होगा 17,000 के समय भी हुई। जब 17,000 आया था तब भी हमारे दिमाग में यही था कि 16,000 तो आ ही रहा है। फिर उसके बाद आप सिमिलैरिटी देखिए, चाल की शुरुआत हुई, नेगेटिव बताने वाले फिर से आए, लेकिन इस बार क्या हुआ? इस बार जो चाल आई है वो बहुत ही सुपर तरीके से आई है। मतलब जो 2020 में स्टॉक्स में चाल आई थी, मुझे कहना चाहिए जिन स्टॉक्स में इस वक्त आई है बहुत ज़बरदस्त तरीके से आई है। कुछ आज भी नहीं चल सके हैं, ये मैं बिल्कुल मानूंगा, वो तो 2020 में भी नहीं चले थे। ऐसा तो नहीं कि उस समय सारे ही चल गए थे, राइट। तो बहुत सारे स्टॉक उस वक्त भी नहीं चले थे, आप जाके चेक कर सकते हो। लेकिन ब्रॉडर सेंस की जब हम बात करते हैं तो जैसे 2020 में बहुत बढ़िया चाल हमें मार्केट में देखने को मिली थी, वैसी ही चाल कुछ कुछ हमें इस वक्त मिल रही है। और उसका सबसे बड़ा जो एविडेंस है, अगर आप चेक करना चाहते हो खुद भी चेक कर सकते हो, मिड कैप और स्मॉल कैप, जिसकी बात लास्ट 2-3 वीक से हम करते आ रहे हैं। जी हाँ, आप देखिए जाके उस वक्त मिड कैप स्मॉल कैप कैसे पागलों की तरह भाग रहे थे। तो उस तरफ जब आप देखोगे तो उस वक्त बाकी इंडेक्सेस में तो करेक्शन आ भी रही थी थोड़ी बहुत, मिड कैप स्मॉल कैप में नहीं आ रही थी।
और सेम इस वक्त उस टाइम के बाद पहली बार अब फिर वही हो रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप में करेक्शन आ ही नहीं रही है। जितना बढ़िया परफॉर्मेंस उस वक्त उन्होंने किया था उतना ही बढ़िया परफॉर्मेंस इस वक्त करते नज़र आ रहे हैं। अब क्या ये हेल्दी है, ये अपने आप से सवाल हमें पूछना पड़ेगा। देखिए, इसका एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल जो मैं अपनी क्लासेस में भी देता हूँ वो मैं आपको यहाँ देने की कोशिश करता हूँ कि जब आप किसी रूट पे चल रहे होते हो या आप कह सकते हो एक फैमिली वेकेशन के लिए आप रोड ट्रिप पे हो और आपको पहुँचने में कहीं 30 मिनट 45 मिनट्स का ड्यूरेशन रह गया है, बाकी टाइम तो आप हर 1 आवर 2 आवर में ब्रेक लेते चले आ रहे थे, टी ब्रेक, फलाना ब्रेक, ढिकाना ब्रेक, राइट। उस तरह के ब्रेक लेते हुए आप पूरी जर्नी को तय करते हो, हर जगह रुकते हो, कहीं फ़ोटो सेशन के लिए, कहीं चाय के लिए, पानी के लिए। तो इस तरह की जो नीड्स होती हैं हमारी, उसके लिए हम 1-2 आवर्स में बार बार रुकते हैं। लेकिन जब ये सिर्फ 30 मिनट 45 मिनट का रूट रह जाता है और अगर फैमिली मेम्बर्स डिमांड करते हैं कि एक ब्रेक फिर से ले लिया जाए, जो वहाँ पे होते हैं, जो गार्जियन होते हैं, वो क्या कहते हैं, अब बस 30-45 मिनट्स का रह गया है, एक बार पहुँच जाते हैं, तसल्ली से वहाँ पे आराम करेंगे, तसल्ली से चाय भी पिएंगे, तसल्ली से खाएंगे भी और तसल्ली से सोएंगे, आराम भी करेंगे, राइट। इसी चीज़ को आप मार्केट पे अप्लाई कीजिए। जिस तरीके से मिड कैप और स्मॉल कैप चल रहे हैं वो सिंपली ये बता रहे हैं उनको कहीं पहुंचने की जल्दी है। द मोमेंट दे अराइव देयर, जब भी वो वहाँ पे पहुँचेंगे, आप ये समझ लीजिए उनके अच्छे से आराम करने की संभावना बढ़ती चली जा रही है। जिस तरह का कैरेक्टर, जैसा मैंने बताया था आपको लास्ट वीक, सिम्टम जो है वो यही है। तो बेस्ट केस सिनेरियो तो चल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें एक नेगेटिव पॉइंट भी यही है कि ये जब भी कारवां रुकेगा, तसल्ली के लिए रुकेगा, अच्छे से रुक सकता है। इसीलिए लेवल्स का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब आप कह सकते हो कि मिड कैप स्मॉल कैप के लेवल्स तो हम शेयर नहीं करते हैं, लेकिन क्या हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, राइट। सो डोंट वरी अबाउट इट। इन सब चीज़ों का ध्यान इसीलिए रखना है कि ये जो तेज़ी ही नज़र आ रही है, ये जो इसका सुपर बुलिश व्यू नज़र आ रहा है, ये कितना लंबा चलेगा हम नहीं जान सकते। इसीलिए चलते साथ में रहना है, बहती गंगा में अपनी नाव को बिल्कुल लेके चलना है, पानी भी पीते रहना है, उस पर राइड भी करते रहना है। लेकिन ऐसा जब भी लगे या जब भी हम यहाँ बताने की कोशिश करें कि उसमें हॉल्ट की संभावनाएं नज़र आ रही हैं, बहुत जल्दी किनारे आ जाना है, क्योंकि जब हॉल्ट लगेगा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, राइट। मिड कैप स्मॉल कैप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा उन पे ध्यान रखना है। मुझसे अगर आप पूछोगे तो ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे लिए आज की तारीख में मिड कैप और स्मॉल कैप के जो चाल है उस पर ज़्यादा फोकस है। तो उसको देखते रहेंगे, उसकी बात यहाँ करते रहेंगे। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।